दोस्तों, नॉलेज मैक्स में स्वागत है आपका। पिछले जो वीडियो कल मैंने आपके लिए बनाया था उसका अगला भाग 2 में बना रहा हूं। तो ऐसे करके इसमें करीब 60-65 भाग बनेंगे और ये डेफिनेटली आपको इस लेवल पे ले जाएगा कि आप जहां पे एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आपके पास होगा और अच्छे आप जो पैसे हैं वो जोड़ पाएंगे, उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। एक मैजिक मैं आपको दिखाता हूं, आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी होता है। जो मैं कह रहा हूं वो उसको साबित करने के लिए मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूं। दोस्तों ये देखिए, 1980 का साल, एक आदमी ने 100 रुपए के रेट से 100 शेयर खरीदे। अब शेयर को समझ के शेयर मार्केट से एकदम कनेक्ट मत कर देना कि शेयर मार्केट से मैं कनेक्ट हो गया और शेयर मार्केट में तो बहुत लोचा होता है, ये कुछ नहीं होता है। आप हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से जब आप बातचीत करेंगे, हम मिल बैठ के बात करेंगे, तो शेयर मार्केट आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। आपको मैं एक जादू दिखा रहा हूं, ये जादू आप देखना। 1980 में 100 शेयर खरीदे एक कंपनी के और प्राइस था 100 रुपए, जिसमें उसने इन्वेस्ट किए 10,000 रुपए। कब? 1980 में। और जैसे ही 2019 हुआ दोस्तों, उसके पास शेयर हो गए 2,56,00,000 और आज उसका प्राइस था 430 2019 में। और उस 10,000 रुपए का वैल्यू हो गई 11,000,80,00,000 रुपए। आप सोच सकते हो ये। और ये कोई ऐसा छोटी मोटी कंपनी नहीं है कि आपने मैं मतलब कुछ भी आपको आंख मीच के बोल दिया। उसका ये सबूत है। देखिए, विप्रो, आपने विप्रो कंपनी का नाम सुना होगा, सॉफ्टवेयर की कंपनी है और इसने इतना ज्यादा रिटर्न दिया। ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो रिटर्न देती है, लेकिन ठीक है, हम 11,000 करोड़ की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 1 करोड़ तो बना ही सकते हैं। तो 1980 में जिसने 100 शेयर खरीदे थे, 100 शेयर में जब 10,000 रुपए लगाए, 2,56,000 करोड़ रुपए उसके हो गए। 2,56,000,000 शेयर उसके हो गए। और इसको आप आज के जो शेयर का रेट है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। कैसे होते हैं? इसमें बोनस मिलता है, स्प्लिट होता है, बोनस मिलता है, स्प्लिट होता है। तो ये सब चीजें हम अगली बार बात करेंगे। ये अभी तो आप सिर्फ ये समझ लीजिए कि अगर आपको अपने पैसे को कई गुना बढ़ाना है, आपको लखपति करोड़पति की तरफ जाना है, आप चाहते हैं कि एक अच्छी जिंदगी जिए, आप चाहते हैं कि आपके पास अच्छे पैसे हो, बुढ़ापे का सहारा हो और इस तरीके से हो, तो आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट सेविंग बैंक में पैसा रखना इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उसके अपने तरीके हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि आपकी उम्र के हिसाब से, आपकी रिस्क कैपेबिलिटी के हिसाब से आप कहाँ आपको पैसा रखना चाहिए। धीरे धीरे हम बढ़ेंगे, क्योंकि मेरा मानना ये है कि एकदम झटके से अगर हम कहीं चीज चले जाएंगे तो बहुत सारे हमारे ऐसे मित्र हैं, ऐसे व्यूअर हैं जिनको इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो हम चाहते हैं क्योंकि किसान भाइयों को और मजदूर भाइयों को, या जो जिसको सरकार अपना वोट बैंक समझती है, उनको अगर इस लेवल पे लेके आना है जहां पर जो दुनिया पैसा बना रही है वो भी पैसा बनाए, तो धीरे धीरे हमें समझा के तब आगे बढ़ना पड़ेगा। ये मैंने आपको सिर्फ एक सैंपल दिया कि विप्रो ने 1980 में जिसने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, उसके लगभग 11,500 करोड़ रुपए उसके हो गए 2019 में। तो इसमें एक चीज तो ये निकल के आ गई कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे लंबे समय के लिए करेंगे। आप 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल ऐसे सोच के करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, सही जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो सही जगह क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, आपकी सहायता करूंगा उसमें, उसको डिसाइड करने में। और कितना इन्वेस्टमेंट करना है वो मैं आपकी सहायता करूंगा। कैसे इन्वेस्टमेंट करना है वो मैं आपकी सहायता करूंगा। कहने का मतलब ये है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको उस रास्ते पर लेके जाऊंगा जहां पर हम डेफिनेटली एक अच्छे पैसे बना सकते हैं। दोस्तों, इसके कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आपने हो सकता है सुना हो, आपने हो सकता है ना सुना हो, जहां पर बहुत अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं, बहुत अच्छा रिटर्न लिया जा सकता है। 20, 30, 40% तो एक नॉर्मल सी बात हो जाती है। जैसे म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में आप पैसे डालते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे डालना चाहिए, किस तरीके से उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कौन सी स्कीम में करना चाहिए, कब करना चाहिए और किस फ्रीक्वेंसी पे करना चाहिए, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा उसमें। दूसरा हो जाता है म्यूचुअल फंड के बाद में स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट जिसको कहते हैं, शेयर बाजार जिसको कहते हैं। शेयर बाजार का नाम सुनते लोगों को धक धक होने लग जाती है कि शेयर बाजार में बहुत लोग डूब गए। बिल्कुल सही बात है आपकी, शेयर बाजार में बहुत लोग डूब गए।
शेयर बाजार में दो तरह के लोग होते हैं, एक ट्रेडर होते हैं, एक इन्वेस्टर होते हैं। ट्रेडर लोग डूब जाते हैं, इन्वेस्टर नहीं डूबते हैं। अगर उन्होंने कंपनी को देख के लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, 2 साल 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, उनका पैसा कभी नहीं डूब सकता। तो मैं आपको बताऊंगा कौन सी कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपकी सहायता करूंगा। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए नहीं कीजिए, वो आपका अपना डिसीजन होगा। लेकिन मैं आपकी सहायता करूंगा कि आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। शेयर मार्केट ही ऐसा साधन है जहां पर ये पैसे 1000 गुना तक हो जाते हैं। इसके अलावा कोई साधन दुनिया में नहीं है जहां पर पैसे ऐसे होते हो। शेयर मार्केट एक लेजिटिमेट, एक लीगल एक साधन है जहां पर आपके पैसे कई गुना बढ़ सकते हैं। इसको लिमिट नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। और शेयर मार्केट के बहुत सारे फंडे हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सीधा सरल और सिंपल तरीके से बताऊंगा कि कैसे आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है। तीसरा होता है करेंसी एक्सचेंज। हम रोज देखते हैं डॉलर रुपए के भाव में इतना बढ़ गया, पाउंड स्टर्लिंग इतना बढ़ गया, यूरो इतना बढ़ गया। उस चीज को अभी हम साइड में रखते हैं, ये थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड चीज है, इसको हम कभी बाद में बात करेंगे। तो धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करेंगे और फिर देखते हैं हम कहां पहुंचते हैं। अगला होता है बिटकॉइन। बिटकॉइन एक सॉफ्ट करेंसी है, एक क्रिप्टो करेंसी है जो हार्ड कैश नहीं होता है, जो पैसा नहीं होता है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर में रहता है, कंप्यूटर में रहता है। इसको भी आप छोड़ दीजिए, अभी इसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत अभी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऐसे तरीके हैं जहां पर लोग बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। और एक होता है कमोडिटीज। किसान अपनी फसल उगाता है, उसको मार्केट में बेचता है और उसमें पैसा कोई और कमा रहा है। दोस्तों, कमोडिटीज में भी शेयर ट्रेडिंग की तरह ट्रेडिंग होती है। एडवांस में बता दिया जाता है कि सरसों का रेट हम ये रखेंगे और अगर उसमें बढ़ गया तो फायदा, घट गया तो नुकसान। तो ये कमोडिटीज मार्केट भी एक होती है, उसको भी हम अभी साइड में रखेंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो म्यूचुअल फंड की करेंगे। तो और जो मैंने आपको अभी तक इंस्ट्रूमेंट बताया कि कहाँ जाके हम क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कौन कौन सी जगह हैं, आज के लिए मैं इतना ही रखूंगा। म्यूचुअल फंड है, स्टॉक मार्केट है, करेंसी एक्सचेंज है, कमोडिटी एक्सचेंज है, बिटकॉइन है, फिक्स डिपॉजिट है। दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट मैं नहीं कह रहा हूं अभी। सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की। तो मेरा अगला जो वीडियो रहेगा वो म्यूचुअल फंड के बारे में होगा, और म्यूचुअल फंड में आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, उसको इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। आप 100 रुपए से इन्वेस्ट कर सकते हैं, 500 रुपए से कर सकते हैं, 1000 से कर सकते हैं, वो आपकी कैपेबिलिटी है। महीने में कर सकते हैं, 3 महीने में कर सकते हैं, 6 महीने में कर सकते हैं, 1 साल में कर सकते हैं। वो हम सारी बातें करेंगे और अगले वीडियो में करेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपकी सहायता मैं करूंगा, ये मेरा काम है। आपको सिर्फ एक काम करना है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन जरूर दबा देना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूं वो आपके पास आना चाहिए। दोस्तों, ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई कि हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की, स्टॉक मार्केट की, करेंसी एक्सचेंज की, कमोडिटी एक्सचेंज की, बिटकॉइंस की और फिक्स डिपॉजिट की। तो अगले वीडियो में म्यूचुअल फंड कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, तो म्यूचुअल फंड पे ही हमारे 10-12 वीडियो बनेंगे। और आप अगले अगले बार से तैयार रहिए, अगले वीडियो से हम उसमें इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर देंगे। तो दोस्तों, जो नॉलेज मैक्स को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।